नेट परीक्षा पहले पेपर की कैसे करें तैयारी। अगर आप 28 जून को होने वाले नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं। नेट परीक्षा 28 जून को आयोजित होने वाली है। नेट परीक्षा का आयोजन CBSE कर रही है। इस परीक्षा का आयोजन शोध को बढ़ावा देने और कॉलेज में योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए किया जाता है। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका आयोजन 1948 से किया जा रहा है। यह परीक्षा साल में 2 बार दिसंबर और जून के महीने में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में कुल 3 पेपर के एग्ज़ाम होते हैं। पहले पेपर में कुल 60 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से 50 सवालों को हल करना होता है। गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर सोच समझकर जवाब दें। अगर आप भी 28 जून को होने वाले नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे करें नेट परीक्षा के पहले पेपर की तैयारी। रीजनिंग व मैथ के बारे में, नेट परीक्षा में रीजनिंग और मैथ दोनों पूछे जाते हैं। ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इसे बनाने के कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। इन सवालों को हल करने के लिए आप सिंपल रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर भी अपनी निगाह जरूर डालें। ये ऐसे सवाल हैं जो अंक बढ़ाने में काफ़ी योगदान देते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में ज़्यादा समय खपाना नहीं होता है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप मैगजीन, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इस फील्ड में इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, संप्रेषण से सवाल पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित सवालों को हल करने के लिए आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना आवश्यक होता है और इस क्षेत्र में हो रहे नए अपडेट को भी जानना जरूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड, नेट परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप B.Ed या M.Ed की तैयारी जो कराने वाली किताबें होती हैं उनका सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको रिसर्च, शैक्षिक तकनीकी, मनोविज्ञान से सवाल आते हैं और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इतिहास और पर्यावरण विज्ञान पर 1-2 सवाल इतिहास और पर्यावरण से भी पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी के लिए आप NCERT किताबों को पढ़ सकते हैं। UGC से जुड़े सवाल, नेट के प्रश्न पत्र में कुछ सवाल UGC से जुड़े होते हैं, इसलिए परीक्षा देने से पहले एक बार UGC के बारे में भी पढ़ लें और जानकारी हासिल कर लें। इसे बनाने के पीछे का लक्ष्य और उद्देश्य भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।